सरकारी भूमि पर कब्जा करने के लिए चर्चित रहे उदयपुर के होटल रेडिसन ब्लू का एक और मामला फिर से चर्चा में है। इस बार चर्चा का कारण सड़क के लिए समर्पित भूमि होटल को ही दोबारा लौटाने की कवायद है। क्या है ये पूरा मामला, ये जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। उदयपुर में फतेह सागर झील के पास स्थित होटल रेडिसन ब्लू की 2,84,943 वर्ग फीट भूमि का पूर्व में भू उपयोग परिवर्तन कर वाणिज्यिक भू उपयोग प्रस्तावित किया गया था। जब वाणिज्यिक भू उपयोग इस भूमि का निर्धारित किया गया था, तब 52,755 वर्ग फीट भूमि सड़क के लिए और 19,351 वर्ग फीट भूमि पार्क के लिए छोड़ी गई थी। सड़क के लिए छोड़ी गई भूमि अब दोबारा होटल को देने की तैयारी चल रही है। उदयपुर नगर सुधार न्यास के अधिकारियों ने इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवा दिया है। इस प्रस्ताव के अनुसार सड़क की भूमि को होटल की भूमि में सम्मिलित करते हुए होटल प्रबंधन को एकल पट्टा जारी किया जाना है। ये मामला सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए पहले काफी चर्चित रहा। होटल की ओर से सरकारी जमीन पर कब्जा करने और इस प्रकरण से जुड़ी अन्य खास बातों पर नजर डालें तो होटल प्रबंधन की ओर से भवन विनियमों के मापदंडों की धज्जियां उड़ाई हैं। भवन विनियमों के अनुसार इमारत के चारों तरफ सेटबैक छोड़ा जाना था, लेकिन सेटबैक के प्रावधानों को दरकिनार करते हुए इसमें निर्माण कर दिया गया। होटल के अवैध निर्माण के नियमन के लिए उदयपुर यूआईटी ने सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें होटल ने उदयपुर यूआईटी की भूमि पर अतिक्रमण किया था। यूआईटी की कब्जाई भूमि और सड़क की भूमि छोड़ने के एवज में होटल प्रबंधन ने भूमि सौंपी थी। होटल प्रबंधन ने साल 2017 में उदयपुर यूआईटी को 1,07,000 वर्ग फीट भूमि समर्पित की थी, जिस भूमि को सड़क के लिए खुद होटल प्रबंधन ने समर्पित किया था। अब वही भूमि होटल प्रबंधन को वापस देने को लेकर फाइल दौड़ रही है। ये फाइल उदयपुर यूआईटी से राजधानी के सचिवालय तक दौड़ रही है। रसूख के चलते ये प्रकरण सचिवालय के गलियारों में सुर्खियों में है। भले ही सरकार में ऊपरी स्तर पर इस पूरे मामले को निस्तारित करने के लिए मॉनिटरिंग की जा रही हो, लेकिन नगरीय विकास विभाग के अधिकारी मामले में फूंक कर कदम रख रहे हैं। यही कारण है कि मामले में सड़क की जमीन शामिल करते हुए एकल पट्टा जारी करने के उदयपुर यूआईटी के प्रस्ताव पर विभाग के अधिकारी सतर्क हैं। हालांकि भूमि का पुनर्गठन सरकार की ओर से समय समय पर जारी आदेशों के तहत किया जा रहा है, लेकिन इस प्रस्ताव पर विभाग ने पूरे मामले को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर जो यूआईटी से जानकारी मांगी है, उनमें भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां मांगी गई। मामले में पहले किए गए पुनर्गठन और प्रस्तावित पुनर्गठन का नक्शा मांगा गया। इसके अलावा प्रकरण को लेकर न्यास की सक्षम समिति के किए गए फैसले की प्रति मांगी गई। साथ ही भूमि की लोकेशन, मास्टर प्लान और जोनल प्लान में अंकित करते हुए नक्शा मांगा गया। प्रकरण में भवन विनियमों के विभिन्न मापदंडों की पालना को लेकर जानकारी मांगी गई। इसके साथ ही सेटबैक कवरेज एरिया, बिल्ड एरिया रेशियो और ऊंचाई के मापदंडों के संबंध में जानकारी मांगी गई। उदयपुर यूआईटी से मांगी गई जानकारी के अध्ययन के बाद ही नगरीय विकास विभाग में फाइल आगे बढ़ेगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या एकल पट्टा जारी करने से पहले इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।